नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। उत्तरकाशी में रूह कपाने वाली तबाही आपने देखी होगी। मंगलवार को 5 अगस्त की तस्वीरें तबाही की कहानी बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों के बीच में एक कार भी तेज रफ्तार से भागती हुई दिखाई दी और कुछ लोग उसके पीछे पीछे। अब कार चला रहा शख्स हर्षिल से रेस्क्यू कर मातली लाया गया है। तो तबाही की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि धराली ही नहीं, इस शख्स ने हर्षिल के आर्मी कैंप की तबाही भी अपनी आंखों से देखी है और अब जान बची तो चमत्कार से कम नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली में तबाही के बीच किस्मत वाला। जब चंद सेकंड में बच गई शख्स की जान। आपदा के बीच कार वाले की किस्मत का कनेक्शन। ये तबाही का मंजर, लाखों टन मलबा, खीर गंगा का विकराल रूप। भागने की आवाज और सीटी के जरिए लोगों को आगाह करते लोग। मंगलवार 5 अगस्त को धराली का अमंगल सबने देखा। पल भर में धराली गांव में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। इस बीच एक कार और उसके पीछे भागते लोगों की तस्वीरें सामने आई। पीछे भाग रहे लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन कार चला रहा शख्स सामने आ गया और तबाही के वो चंद सेकंड याद कर खुद भी हैरान है कि जान बची तो लाखों पाए। वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखवा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुंचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो रोल मच रही थी, वहाँ आवाज़ हो रही थी और पब्लिक भाग रही थी, उसका पता लग गया था कि ऊपर से कुछ आ रहा है। अब वो मलबा था क्या था उसका पता नहीं था, वो आने के बाद पता लगा। जो मेरे आगे थे वो 30 से 35 लोग थे, जो पीछे रह गए थे वो भी मतलब 10-15 लोग थे। वो कुछ नीचे की तरफ भागे और कुछ गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। मगर वो तो जो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे उनका तो कुछ नहीं पता लगा, उनका पता भी चलना नहीं है। उस टाइम वो मलबे में चले गए थे। बादल फाड़ तबाही के समय की तस्वीरें बेहद डरा देने वाली थी। उस दिन कुछ लोग जान बचाकर भागते दिख रहे हैं और तबाही वाली तस्वीरों में एक काली कार भी भागती दिख रही है। उस कार के ड्राइवर फुरकान अहमद ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। फुरकान कॉटेज बताते हैं कि मार्केट में सामान लेने गए थे, उसी समय सीटी की आवाज और भागने की आवाज सुनकर भागे। इनके 3 साथियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। धराली में सर बिल्कुल सुनसान हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं था कि धराली है ये। ऐसा लग रहा था कि रेत का मैदान है, पहाड़ का मैदान है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। पूरा अगर पानी वगैरह होता तो फिर बचने के चांस थे। पानी नहीं, सिर्फ टोटल मलबा था। तो उसके पीछे देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी मार्केट से निकल के आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से मैं किसी रेते की से लगा क्रेशर में पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया मालूम ही नहीं पड़ रहा था। उनमें से एक लड़का आज सुबह मिला हमें, वो भी हेलीपैड में बैठा हुआ। उसने ही बताया कि हम चारों साथ भागे थे, 3 लड़के अलग हो गए। अच्छा। तो वो पता नहीं चल रहा कि वो लड़के है किधर, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा सर। फुरकान ने तबाही को करीब से एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा। धराली से जान बचाकर वो हर्षिल पहुंचे, लेकिन वहां भी कुछ ही देर के बाद सेना के कैंप के बाद तबाही को अपनी आंखों से देखा। फुरकान के मुताबिक धराली तबाह हो गया और हर्षिल में भी बड़ा नुकसान हुआ है। डर ये है कि अब पहाड़ के नाम से रूह कांप रही है। उसमें हर्षिल में और उसमें 1.5 से 2 घंटे का वो फर्क था। जो मैं हर्षिल पहुंच गया था छावनी में, तो उन्होंने ही बोला मुझे कैंप में जाओ, और मैं कैंप में जा रहा था जब वो पीछे से आ गया। धराली तो है नहीं, धराली तो नक्शा से खत्म हो गया, धराली नहीं बचा। और हर्षिल में ये है कि हर्षिल की आधी जो छावनी थी वो खत्म हो गई है और पुल के बाकी बचा हुआ है। मगर अभी भी खतरा ये है कि वहाँ झील बनी हुई है। डर ये है कि अब आज के बाद मैं ऊपर आऊँगा नहीं सर काम करने। पहाड़ लास्ट था बस मेरा, ये इतना डर है, उसके बाद आना नहीं है। हर्षिल से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही फुरकान को उत्तरकाशी लाया गया है। उसकी कार वहीं फंसी हुई है। फुरकान के मुताबिक उसके साथ कई लोग लापता हो गए हैं।
जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल फुरकान की जान बची तो लोग इसे किस्मत वाला कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। प्रयागराज और सीतापुर में हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 3 खूंखार अपराधियों को ढेर कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का काम बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके की हैं, जहां यूपी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ शिवराजपुर चौराहे पर हुई, जब एसटीएफ को सूचना मिली कि 4 लाख का इनामी बदमाश आशीष रंजन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। नगर निवासी अमन सिंह की हत्या की घटना में वांछित एवं कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू झारखंड में हत्या, लूट, धंधारी एवं पैसे लेकर हत्या करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ प्रयागराज को इस अपराधी के प्रयागराज में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा दिनांक 6/7 अगस्त 2025 की रात्रि में शिवराजपुर चौराहे से प्रतापपुर की तरफ थाना क्षेत्र शंकरगढ़ प्रयागराज में उक्त अपराधी को इंटरसेप्ट किया गया। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग की जवाबी पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी मारा गया है। आशीष रंजन ने एसटीएफ की टीम पर AK-47 और 9mm पिस्टल से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे घेर लिया और आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में ये खूंखार अपराधी ढेर हो गया। मौके से एक AK-47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ सीतापुर में भी पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों में पीतल भरने का काम किया है, जहां पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 मुख्य शूटरों राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अखिल को पिसावा इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया। देर रात हुई इस मुठभेड़ में एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों शूटरों को घेर लिया। कई राउंड की फायरिंग के बाद दोनों अपराधी ढेर हो गए। इनके पास से एक कार्बाइन और एक मुंगेर मेड पिस्टल बरामद हुई। गौरतलब है कि इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। ये मुठभेड़ न केवल पुलिस की साहसिक कार्रवाई है, बल्कि अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध का कोई ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बाढ़ बारिश के बाद से ही कई जिलों में हालात खराब है। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है, तो वहीं आगरा में चंबल के बाद में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है। आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान काफी तेजी से हो रहा है, जिसके बाद में आसपास के गांव की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो वहीं कई बाढ़ग्रस्त इलाकों से तेजी से पानी नीचे उतर रहा है, लेकिन बाढ़ के पानी से में बहकर आई गंदगी के चलते परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते यहां पर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ज्यादातर इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बहाल नहीं हो पाई है। वहीं हरदोई में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत बचाव काम तेजी से चल रहा है और पिहानी के बाबा मैरिज हॉल में लोगों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। मौके पर अधिकारी खुद जायजा ले रहे हैं। इनको हटाओ यार, कौन है ये? सर नहीं सर, आगे भेज। हटिए।